everybody. Today we will explore one of the fantastic movie Bucket List. ये मूवी आपको ज़िंदगी में जीना सिखाएगी. ये मूवी आपको बताएगी कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में मरने से देखिए एक बहुत बड़ा सच इस मूवी में दिखाया गया है डेथ का. हम सबको एक दिन मरना है, लेकिन उस मरने के पहले कई बार हम अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि अपनी ज़िंदगी को जीना भी भूल जाते हैं. यह मूवी उसी के बारे में है. तो ये मूवी शुरू होती है कोल के बारे में. कोल एक बहुत ही बड़े बिजनेस पर्सन्स होते हैं. जैसा आप देख सकते हैं कि फ्रेगरेंस लेके वो अपनी लाइफ को बहुत ही लग्जरी तरीके से जीते हैं, जितनी अच्छी सी. इवन उनकी टी भी जो होती है वो अदर कंट्री से आती है. हर एक चीज़ उनकी लाइफ में बहुत ही महंगी और कॉस्टली रहती है. उनका मानना होता है कि पैसे से ही खुशियाँ खरीदी जा सकती है. तो यहाँ हम उनकी लाइफ स्टाइल देखते हैं कि वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल पर्सन होते हैं और उनके बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी होते हैं और उनके लिए पैसे बहुत मायने रखते थे. इसीलिए वो अपने हॉस्पिटल के एक एक वार्ड में 2 लोगों को रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उससे उनको ज़्यादा इनकम होगी. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस चल रही होती है और अचानक से कोल के मुंह से खून आने लगता है. अब ये फर्स्ट कैरेक्टर का सीन है. सेकंड कैरेक्टर यहाँ पे कार्टेज है. कार्टेज एक मैकेनिक है जो एक सिंपल लेकिन बहुत ही बेहतरीन इंसान है, वो कार्टेज. और उनकी एक उनके बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन से उनके बच्चे हैं और वाइफ ये है. वाइफ से उनके वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. बच्चे भी उनको बहुत पसंद करते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने बहुत ही मेहनत से अपनी ज़िंदगी को स्पेंड की है. लेकिन उनको भी ऑलरेडी अस्थमा की प्रॉब्लम यहाँ रहती है. तो उनको पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही खतरे में और वो एक दिन बहुत बीमार हो जाते हैं. अब यहाँ नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है कि कोल को भी उन्हीं के हॉस्पिटल में रखा जाता है और 2 कमरे वाले वार्ड पे शिफ्ट किया जाता है. कोल ये देख के बड़े इरिटेट हो जाते हैं. उनको एक सेपरेट रूम चाहिए था, लेकिन उनके स्टाफ्स उनको बताते हैं कि अगर हम आपको ही अलग रूम पे रखेंगे तो हमारे हॉस्पिटल की काफ़ी बदनामी हो सकती है, इसलिए आपको इनके साथ वार्ड शेयर करना ही होगा. कार्टेज को देख के कोल को लगता है कि मैं कहाँ फंस गया. सो वहाँ पे काफ़ी वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं और वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं. कार्टेज भी ये देखकर कार्टेज के साथ में उनकी बहस भी हो जाती है. वो कार्टेज को बोलते हैं तुम बकवास कौन हो. कार्टेज भी उनको बोल देते हैं आप भी बकवास कौन हो. इस तरह से उनके बीच बिल्कुल भी नहीं जमती, हम ये देखते हैं. और कोल और कार्टेज दोनों ही अब बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ रहते हुए, क्योंकि दोनों ही अपोजिट हैं. दोनों की ही बातें, लाइफ स्टाइल, सारी चीज़ें अपोजिट है. अब हम यहाँ मूवी पे देखते हैं कि बहुत ही लग्जरी तरीके से वो अपनी लाइफ स्टाइल्स को स्पेंड कर रहे हैं. बहुत ही लग्जरियस वे पे वो हॉस्पिटल पे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं. बट वन डे कार्टेज अपनी बकेट लिस्ट तैयार कर रहे होते हैं हॉस्पिटल पे. ये लिखते हुए कोल ने उनको देख लिया. अब कोल उनके मन में क्यूरियोसिटी आ जाती है कि ये क्या लिख रहे हैं. कोल उनसे पूछते हैं कि आप क्या लिख रहे हो. कार्टेज उनको कुछ बताना नहीं चाहते, इसलिए ध्यान नहीं देते. लेकिन बहुत देखने पर जब उनको नहीं बताते तो वो उनके पेज को देख लेते हैं, खुद से लेते हैं और वो देखते हैं कि इस पे उनकी विश लिस्ट रखी होती है. कार्टेज की एक हैबिट थी, जो भी लाइफ से चाहते थे हर उस चीज़ को वो अपनी बकेट लिस्ट में लिखते थे. जहाँ उनकी खुशियों की, उनके सपनों की लिस्ट थी, वो जो कुछ भी करना चाहते थे, जो कुछ भी पाना चाहते थे, उसको लिस्ट को अपनी कॉपी में लिखते थे. यहाँ पे कार्टेज बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ उन्होंने अपनी पूरी सेविंग अपने बच्चों, अपनी फैमिली को दे दिया, इसलिए उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो उनको पूरी, लेकिन उनको विश लिस्ट में लिखना इसे अच्छा लगता है. यहाँ कोल कार्टेज से पूछते हैं क्या तुमने कभी उन सपनों को पूरा करने के बारे में सोचा है. कार्टेज यहाँ पे बोलते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, मेरे लिए संभव नहीं है. कार्टेज बोलते हैं कि कोल बोलते हैं पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता, तुम्हें क्या चाहिए. तो बोलते हैं मेरे पास इतना पैसा नहीं है. कोल अब कहते हैं कि मेरे पास पैसा है. तो अब हम दोनों यहाँ से, दोनों की ही एक कॉमन चीज़ होती है कि दोनों की ही ज़िंदगी बहुत अपोजिट होती है, थॉट्स बहुत अपोजिट होते हैं, लेकिन दोनों के पास ही बहुत ही कम समय बचा है ज़िंदगी का. दोनों को ही पता है कि वो किसी भी 1 साल की ही ज़िंदगी उनके पास बचा है. और जब आप ऐसी सिचुएशन पे होते हैं, जब आपको अपनी ज़िंदगी के डेथ के बारे में पता है, आपको पता है कि आप किसी भी वक्त मर सकते हैं, तो आपकी कंडीशन, हमारी सबकी कंडीशन एक अलग ही वे पे आ जाती है. सो यहाँ कोल कार्टेज को ऑफ़र करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पैसे होते हैं. वो बोलते हैं इन पैसों के साथ में मैं तुम्हें इन्वेस्ट करूँगा, फाइनेंस करूँगा और हम तुम्हारी बकेट लिस्ट, तुम्हारी विश लिस्ट को पूरा करने के लिए अब चलेंगे. सो वहाँ से वो विश लिस्ट को निकालते हैं. उसमें 55 विश लिस्ट होती है
और दोनों ही एग्री हो जाते हैं कि एक साथ वो बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे। सो शुरुआत वो करते हैं हाइकिंग के साथ में। हालांकि कार्टेज को ऊंचाइयों से डर लगता था, लेकिन फिर भी कोल के कहने पे वो लोग स्काई डाइविंग करते हैं, बहुत ही ऊंची छलांग लगाते हैं, जो कि पेशेंट्स के लिए बहुत ही, उस एज के पर्सन के लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। लेकिन फिर भी दोनों खुशियों के लिए अपनी एक हाई स्काई डाइविंग लगाते हैं और ऐसा करते हुए उनको बहुत अच्छा लगता है। दे आर फीलिंग टू मच गुड। हम यहाँ देखते हैं कि उनकी अब पूरी तरह से बदल गई थी। वो अपनी हर हर चीज़ को, जैसा आप देख सकते हैं, स्काई डाइविंग को उन्होंने कट कर दिया जब उन्होंने इसे पूरा किया और उनको बहुत ही बेहतरीन लगा। अब सेकंड विश वो लाते हैं, सेकंड विश लिस्ट उन्होंने रखी रहती है कि ड्राइव, बेसिकली बहुत ही उनको ड्राइव करनी थी, मस्टंग कार उनको ड्राइव करनी थी। सो वो जाते हैं और उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं और साथ में बहुत ही स्पीड से, फुल स्पीड से इस चीज़ को ड्राइव करते हैं दोनों ही। और दोनों की ही को ही इस चीज़ में बहुत ही इंजॉय आता है। कार्टेज की फैमिली इस चीज़ से वरीड हो जाती है कि वो बाहर रह रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको किसी भी पल कुछ हो सकता है। कार्टेज यहाँ अपनी वाइफ को कहते हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपने परिवार को दे दी, अपने बच्चों के लिए काम करते हुए बिता दी। अब बाकी की जो मेरी ज़िंदगी थोड़ी बची हुई है, मैं उसे अपने लिए जीना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी पूरा करना चाहता हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। यहाँ उनकी वाइफ कन्विंस हो जाती है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि कार्टेज की पूरी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाई है। तो लास्ट में वो अलाउ कर देती है कार्टेज को कि वो जाके अपनी विश लिस्ट पूरी कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि वे लोग हांगकांग भी साथ में जाते हैं और साथ ही साथ जो मसाज कराने का उनका सपना रहता है कि एक सबसे लग्जरियस होटल में जाके बहुत ही लग्जरी डे स्पेंड करने का, वो भी वो कंप्लीट करते हैं। थाईलैंड जाते हैं वो। इसके बाद कार्टेज ने अपनी लिस्ट में ये भी लिखा था कि उनको ताजमहल देखना है इंडिया का। सो वो लोग इंडिया पे आते हैं और ताजमहल भी यहाँ देखते हैं और इंडिया के कल्चर्स को भी वो विज़िट करते हैं। इस तरह से वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वो हर एक कंट्री को जो उन्होंने लिखा रहता है, हर पूरे वर्ल्ड टूर पे उनके जो सपने होते हैं उस सपने को पूरा करने के लिए उसके लिए जाते हैं। मिस्र का उन्होंने लिखा रहता है कि मिस्र के पिरामिड में वो जाके बैठेंगे। सो मिस्र की पिरामिड के सामने भी वो जाते हैं और वहाँ पे भी वो लोग पूरा अपना डे इंजॉय करते हैं। अब हम देखते हैं कि कार्टेज और कोल की ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। दोनों ही बहुत ही खुश हैं। उन्होंने पूरी विश लिस्ट अपनी कंप्लीट कर ली है, जो बकेट लिस्ट होती है, और ऐसा कर कर उनकी ज़िंदगी एक बार फिर से रिचार्ज हो गई है। हालांकि अभी तक उनको कोई मेडिकल या सारी चीज़ें के कारण कोई इफ़ेक्ट होना था, लेकिन उनकी फिर भी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। कार्टेज ने यहाँ एक और काम किया। कोल अपनी बेटी से बात नहीं करते थे। कार्टेज ने उनकी बेटी के साथ में एक को कॉल करके उनकी बेटी के साथ में सुलह करने के लिए उनको कन्विंस कर लिया था। और अब कोल जाते हैं अपनी बेटी के पास और कोल वहाँ अपनी बेटी से मिलते हैं और उनको पता चलता है कि उनकी बेटी की ने भी उनको माफ़ कर दिया था क्योंकि वो पहले अपनी बेटी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। और उनको पता चलता है कि यहाँ तो उनकी ग्रैंड डॉटर भी हैं, तो ये देखकर उनको बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ कार्टेज की भी लाइफ हम दिखाते हैं कि घर आके उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अब यहाँ कोल कार्टेज को बताते हैं कि उनकी एक ग्रैंड डॉटर भी है और जो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और वो अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए भी जाते हैं। और वो शेयर करते हैं कार्टेज के साथ कि किस तरह से उन्होंने ग्रैंड डॉटर के साथ अपना टाइम बिताया, और जिसे देखकर उनको बहुत ही अच्छा लगा। अब जब कोल वापस आ जाते हैं टूर से, हम उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बनकर वापस आते हैं। वो होटल स्टाफ, वो सारी चीज़ें, उनमें किसी भी तरह का गुस्सा नहीं था और वो बहुत ही बेहतरीन बिहेवियर के साथ में सभी लोगों से डील करते हैं। ये देखकर उनके आसपास के सब लोगों को आश्चर्य भी होता है और बहुत खुश भी होते हैं कि कोल के अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अब यहाँ पता चलता है हमें कि कार्टेज की डेथ हो जाती है। कार्टेज की डेथ के बाद कोल बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए रहते हैं, क्योंकि उनको कार्टेज के साथ में उनकी फ्रेंडशिप जो रहती है, उनके एक साल बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और उनकी पूरी ज़िंदगी कार्टेज की वजह से अब बदल गई थी। लेकिन कार्टेज की मौत पर वो बहुत दुख होते हैं। इसके बाद हमें कोल दिखाए जाते हैं एक स्नो माउंटेन पे वो पूरी जर्नी पास करके जाते हैं और वो यहाँ बैक से याद करते हैं कि किस तरह से जिस दिन डेथ हुई थी कार्टेज की, उन्होंने सभी लोगों के साथ में कार्टेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर की, कार्टेज की क्वालिटीज़ बताई, और वो ऐसा करते हुए वो बहुत सेंटिमेंटल भी हो गए थे। और मूवी के एंड पे हमें कार्टेज दिखते हैं एक टॉप पे, माउंट एवरेस्ट पे दिखते हैं, और उस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हुए उनके साथ में हमें दिखता है कि वो अपने साथ में जो कार्टेज रहते हैं उनकी
अस्थियां भी लाए रहते हैं। उनकी अस्थियों को वो साथ में रखते हैं क्योंकि ये उन्होंने प्रॉमिस किया था। कार्टेज की दिली इच्छा थी कि वो कोल उनके साथ में अस्थियों को रखे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक माउंटेनियर आते हैं और जहाँ पे कार्टेज की अस्थियाँ होती है उसके जस्ट बगल में कोल की अस्थियाँ भी वो साथ में रख देते हैं। इसका ये मतलब है कि अब कोल भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोनों की अस्थियों को बहुत ही अलग एक माउंटेन में रख दिया गया है जो कि उनका सपना होता है। तो ये थी कहानी बकेट लिस्ट की। इस कहानी से हमें पता चलता है कि ज़िंदगी में कितने दिन बचे हैं ये मैटर नहीं करता है। अगर आपके एक अच्छी फ्रेंडशिप है, अगर आपके साथ में ज़िंदगी में आपकी विचार की तरह का कोई इंसान मिलता है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती है। और कभी भी ये मैटर नहीं करता है कि आप किसी भी एज में कुछ काम नहीं कर सकते। हर एज में हर समय पे आप हर वो काम कर सकते हैं। ईश्वर और कुदरत आपके लिए खुशियों का खजाना, क्या पता आपको क्या मिल जाए। बकेट लिस्ट जिस तरह से इन्होंने रखी थी, हमें भी अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों को न सिर्फ लिखना चाहिए, न सिर्फ सोचना चाहिए, उन्हें पूरा करने के लिए सोचना चाहिए। और बिल्कुल हम कर सकते हैं। जब हम सोचेंगे इस बारे में तो बिल्कुल हमारे साथ में ऐसे हालात पैदा, जैसे कार्टेज को हमने देखा, कार्टेज ने कभी सोचा ही नहीं था लेकिन फिर भी वो बकेट लिस्ट को लिखते थे। और उसे उनको लिखते हुए जब कोल ने देखा तो उनके मन में ये आइडिया आया क्यों ना इसे पूरा किया जाए। सो ज़िंदगी हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें देने के लिए बैठी हुई है। आज जाइए और अपनी जस्ट विश मांगिए, ज़िंदगी से आपको हर वो चीज़ मिलेगी। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। और ये भी हमें पता चला कि किस तरह से दोनों के बीच में हम अपनी पूरी ज़िंदगी कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कई चीज़ें के पीछे बिता देते हैं। हम कभी खुद से ये नहीं पूछते कि हमें क्या चाहिए, और जब हम पूछते हैं तो कई बार हमें लगता है कि हम देर हो गए हैं, लेकिन देर कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं होती है। तो ये थी पूरी कहानी बकेट लिस्ट की। आपने देखा, अपना समय दिया, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि कंटिन्यूअसली, और अगर आपको लगता है कि किसी स्पेशल मूवी जो जिसने आपको इंस्पायर्ड किया हो और आपको लगता है कि हमारे थ्रू इसे पूरी दुनिया में बताना चाहिए हमें सबको, सो प्लीज़ शेयर अस द मूवी नेम, वी विल एक्सप्लेन दिस मूवी ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।